ने डेक्सो को नेक्स्ट गेम के बारे में बता दिया था, इसीलिए डेक्सो की टीम ने गेम पास कर लिया था। वहीं गिहुन की टीम हारने वाली थी, इसीलिए सांगवू ने सबको 3 कदम आगे बढ़ने के लिए कहा था ताकि सामने वाली टीम के प्लेयर से नीचे गिर जाए। सांगवू की बात मानकर गिहुन की टीम आगे बढ़ती है, जिससे सामने वाली टीम के सारे प्लेयर से नीचे गिर गए थे। गिहुन टावर से नीचे गिरने वाला था, तभी उसकी टीम ने जोर से अपनी तरफ रस्सी खींचना शुरू कर दिया, जिससे गिहुन गिरने से बच गया। सामने वाली टीम भी रस्सी को खींचने की कोशिश करती है, मगर गिहुन की टीम उन्हें टावर से नीचे गिरा देती है। दूसरी टीम के सारे प्लेयर्स टावर से नीचे गिर के रस्सी पर लटक गए थे, तो रस्सी को काट दिया और सारे प्लेयर्स नीचे गिरकर मर गए। वहीं गिहुन की टीम लिफ्ट में बैठकर टावर से नीचे जा रहे थे। वहां एक प्लेयर गॉड से प्रेयर करके माफी मांग रहा था, क्योंकि उनकी वजह से दूसरी टीम के प्लेयर्स मारे गए। तो प्लेयर 240 उस आदमी से कहती है कि अगर प्रेयर करने से गॉड हमें माफ करके सजा नहीं देंगे तो मैं भी प्रे करूंगी। फिर गिहुन की टीम लिफ्ट से निकलकर वहां से जाते हैं, तो रास्ते में प्लेयर 240 ब्योग से उसका नाम पूछती है, मगर ब्योग उसे अपना नाम नहीं बताती। वहीं दूसरी टीम नेक्स्ट राउंड खेलने के लिए जा रही थी। वहां से गिहुन की टीम रेस्ट रूम में आते हैं। उन्हें जिंदा देखकर डेक्सो और उसके साथी हैरान होते हैं, क्योंकि गिहुन की टीम वहां सबसे वीक थी। वहीं गार्ड्स नेक्स्ट राउंड की तैयारी कर रहे थे। गार्ड्स मरे हुए प्लेयर्स को कॉफिन में डालकर वहां से ले जा रहे थे और दूसरे गार्ड्स वहां ब्लड साफ कर रहे थे। वहीं 2 गार्ड्स उस कॉफिन को भट्टी में डाल देते हैं, जिस पर उन्होंने ब्लड का निशान किया था। गार्ड्स कॉफिन को भट्टी में डालकर कैमरे की तरफ देखता है, जिससे कंट्रोल रूम में बैठा उसका साथी भट्टी की नीचे की साइड को खोल देता है, जिससे वो कॉफिन वहां से नीचे के रूम में गिर जाता है। फिर गार्ड्स भट्टी को ऑन कर देता है ताकि किसी को शक ना हो। वहीं नीचे के रूम में 2 गार्ड्स कॉफिन को बांधकर निकाल लेते हैं। एक गार्ड्स उस प्लेयर की सांस चेक करता है, तो उस प्लेयर की सांसें नहीं चल रही थी, इसीलिए वो दूसरा गार्ड डॉक्टर को लेने के लिए जाता है। वहीं प्लेयर 212 प्लेयर 01 और सांगवू की तारीफ कर रही थी, क्योंकि उन दोनों की वजह से आज वो सब जिंदा थे। 212 कहती है कि तुम्हारी टीम डेक्सू से बहुत अच्छी है, तो गिहुन उसे बहन कहते हुए पूछता है कि उन लोगों ने तुम्हें अपनी टीम से क्यों निकाला। तो 212 कहती है कि मेरा नाम मिनियो है और मुझे डेक्सू ने नहीं निकाला था, मैंने खुद टीम छोड़ दी थी। तो सांगवू कहता है कि मुझे पता है कि डेक्सू ने गेम से पहले तुम्हें टीम से निकालकर स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को अपनी टीम में लिया था, जैसे उसे पहले से ही गेम के बारे में पता हो। वहीं 30 मिनट में लाइट्स बंद होने वाली थी, तो सांगवू कहता है कि आज भी लड़ाई हो सकती है, इसीलिए हम सबको तैयार रहना होगा। तो एक प्लेयर कहता है कि हमारी टीम बहुत वीक है, तो दूसरा प्लेयर कहता है कि हम पहले ही दूसरी वीक टीम पर हमला कर देंगे। तो बियो कहती है कि कल रात की लड़ाई में मेरे सामने खड़े एक प्लेयर को उसी के भरोसेमंद साथी ने मार दिया, इसीलिए मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। तो गिहुन कहता है कि लाइट ऑफ होने से पहले हमें बेड्स से एक कवर बनाना होगा, जिससे हमें बचने के लिए वक्त मिल जाएगा। फिर सब वहां रखे बेड्स से कवर बनाने लगते हैं। तो डेक्सू वहां आकर गिहुन से कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम कवर बनाकर बच सकते हो, लेकिन हम इसे तोड़कर तुम्हें मार देंगे। तो गिहुन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जिंदा बच जाओगे, तुम्हारे टीम के प्लेयर ही तुम्हें जान से मारेंगे, क्योंकि तुम्हारी टीम में तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो। ये सुनकर डेक्सू को अपने साथियों पर शक होने लगता है, तो डेक्सू जाकर अपने साथियों को आज रात लड़ाई करने से मना कर देता है। डेक्सू उनसे डॉक्टर के बारे में पूछता है, तो उसका साथी बताता है कि डॉक्टर बाथरूम गया था। वहीं गिहुन अपने साथियों से कहता है कि शायद आज डेक्सू और उसके साथी लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन हमें रात को जाकर पहरा देना होगा। तो सांगवू कहता है कि 2 प्लेयर से साथ में पहरा देंगे, क्योंकि हो सकता है कि एक प्लेयर को नींद आ जाए या वो हमला करने वाले के साथ मिल जाए, तो दूसरा प्लेयर सबको उठा सकता है। तो सांगवू और अली पहले पहरा देने के लिए कहते हैं, उनके बाद गिहुन और प्लेयर 01 पहरा देंगे। वहीं एक गार्ड डॉक्टर को अपने साथ ले जा रहा था, तो डॉक्टर और गार्ड कमरे में ना दिखे, इसीलिए उनका एक साथी कंट्रोल रूम से कैमरे की फुटेज हटा देता है। वहीं दूसरे गार्ड्स की शिफ्ट खत्म हो गई थी, इसीलिए सब अपने रूम में जा रहे थे, मगर जून और गार्ड नंबर 28 गार्ड सारे गार्ड्स से अलग जाते हैं। वो दोनों कैमरे में ना दिखे, इसीलिए उनका साथी कंट्रोल रूम से फुटेज हटा देता है। वहीं रास्ते में जाते वक्त गार्ड 28 जून से पूछता है कि तुम कल क्यों नहीं आई थी।
तो जून उसे सॉरी कहता है। तो गार्ड 28 उसे कहता है कि मैंने उन लोगों से तुम्हारी जान इसीलिए बचाई थी क्योंकि पहले तुमने मुझे डूबने से बचाया था, लेकिन फिर से तुम काम पर नहीं आए तो तुम मारे जाओगे। वहां से दोनों उस रूम में आते हैं जहां डॉक्टर मरे हुए प्लेयर्स के ऑर्गन्स निकाल रहा था। एक गार्ड जून और 28 को स्कैन करता है। जून को वहां देखकर सीनियर गार्ड गुस्से से कहता है कि कल तुम्हारी वजह से हम ऑर्गन्स को डिलीवर नहीं कर पाए थे। तो गार्ड 28 कहता है कि मैंने इसे वार्निंग दे दी है। तो गार्ड कहता है कि वार्निंग देने से कुछ नहीं होगा। तो गार्ड 28 कहता है कि ऐसी बात है तो तुम ही डिलीवरी कर लो, यहाँ पर हम दोनों जैसे अच्छे ड्राइवर से नहीं मिलेंगे। फिर सीनियर गार्ड डॉक्टर से कहता है कि अगर तुम जल्दी काम नहीं करोगे तो डिलीवरी से पहले शिप निकल जाएगी। तो डॉक्टर कहता है कि इतनी जल्दी है तो तुम ही कर लो। तो सीनियर कहता है कि तुम्हारे इलाज की वजह से एक आदमी मर गया था और तुमने एक आदमी की आंखें भी बर्बाद कर दी थी, उस वजह से हमारे चाइनीज डीलर्स बहुत ज्यादा गुस्सा थे। तो डॉक्टर कहता है कि उस आदमी की आंखें इसलिए बर्बाद हुई थी क्योंकि वो जिंदा था और वो होश में आकर खड़ा हो गया था। तो सीनियर कहता है कि उस रात में बहुत डर गया था क्योंकि मैंने सोचा कि वो मर चुका है, लेकिन वो ज़ॉम्बी की तरह उठकर बैठ गया और मेरी तरफ देखने लगा। उस दिन डिलीवरी के हमें पूरे पैसे भी नहीं मिले थे क्योंकि उस प्लेयर की एक ही किडनी थी। यह सुनकर जून उनकी बातों पर गौर करने लगता है क्योंकि उसके भाई की भी एक ही किडनी थी। डॉक्टर प्लेयर्स के ऑर्गन्स निकालकर उन्हें लिक्विड से भरी एक पॉलीथीन में डाल रहा था। वहीं रेस्ट रूम की लाइट ऑफ हो गई थी। वहां सांगवू और अली पैरा दे रहे थे। अली सांगवू को एक बुट्टा देकर कहता कि आज तुमने हम सबकी जान बचाई और मुझे बस का किराया दिया था, इसीलिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर सांगवू अली से पूछता है कि तुम यहाँ गेम्स खेलने के लिए क्यों आई हो और क्या तुम्हारी फैमिली भी है। तो अली बताता है कि मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे मेरी वाइफ और 1 साल के बेटे को अपने देश पाकिस्तान ले जाना है। वहाँ पाकिस्तान में मेरे पेरेंट्स और मेरा छोटा भाई रहता है। फिर अली सांगवू से यहाँ आने की वजह पूछता है। तो सांगवू से बताता है कि मैंने सारे पैसे और घर स्टॉक में लगा दिए थे, उसमें सब पैसे डूब गए, इसीलिए मैं यहाँ गेम खेलने आया हूँ। कुछ देर बाद सांगवू गिहुन को पैरा देने के लिए उठा लेता है तो गिहुन पैरा देने लगता है। वहीं डेक्सू अपने साथी से डॉक्टर के बारे में पूछता है तो उसका साथी बताता है कि डॉक्टर अभी तक वापस नहीं आया। वहीं पैरा देते हुए गिहुन को वहम होता है कि वहाँ पुलिस कुछ लोगों को बहुत बुरी तरह से मार रही थी। एक आदमी गिहुन के पास आकर उसका नाम लेता है। तभी प्लेयर 01 गिहुन से पूछते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो। तो गिहुन उन्हें बताता है कि मुझे मेरे पुराने दिन याद आ रहे थे। पहले मैं एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता था, उसमें हमने एक बार हड़ताल की थी क्योंकि हम मजदूरों को काम से निकाल दिया गया था। उस कंपनी में मैंने 10 साल तक काम किया था। उस वक्त मैं बाप बनने वाला था और मुझे पैसों की जरूरत थी। ओनर्स ने कंपनी को बर्बाद करके इल्जाम मजदूरों के ऊपर डाल दिया, इसीलिए हमने हड़ताल की। हम सब आज की तरह कंपनी में बैरिकेड लगाकर बैठे हुए थे और इसी तरह रात को जाकर पैरा देते थे। हमें डर लगा रहता था कि पुलिस यहाँ आकर हमें हटाना दे। तो प्लेयर्स 01 कहते हैं कि मुझे याद आया 10 साल पहले एक कार कंपनी में बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी। उस वक्त यह खबर बहुत चली थी और उस हड़ताल में किसी की मौत भी हो गई थी। यह सुनकर गिहुन उदास हो गया था। तभी प्लेयर 01 के सर में दर्द होने लगता है क्योंकि उन्हें बहुत तेज फीवर था। तो गिहुन उन्हें लेटाकर एक कपड़ा गीला करने लगता है, मगर गिहुन की बोतल में पानी खत्म हो गया था। तो ब्योक उसे अपनी बोतल दे देती है। गिहुन कपड़ा गीला करके प्लेयर 01 के सर पर रख देता है। फिर गिहुन ब्योक को पानी के लिए थैंक यू कहता है और दोनों साथ में मिलकर पैरा देने लगते हैं। वहीं जून गार्ड से पूछता है कि फिर उस ज़ॉम्बी के साथ क्या हुआ था। तो एक गार्ड उसे बताता है कि हमने उसे लोहे की रोड से पीटकर मार दिया। एक गार्ड को जून पर शक हो गया था, इसीलिए वो जून से पूछता है कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, तुम भी उस रात यहीं थे और तुमने ही उसकी बॉडी को जलाया था। तो जून कहता है कि उस वक्त मेरा ध्यान कहीं और था। जून को भी पता चल गया था कि गार्ड्स को उस पर शक हो गया है, इसीलिए जून ये कहते हुए अपनी जेब से गन निकालने लगता है। तभी डॉक्टर उनकी बातों से गुस्सा होकर कहता है कि यह मेरा ऑपरेशन रूम है, अगर तुम सब यहाँ फालतू बातें करोगे तो मैं सारे ऑर्गन्स बर्बाद कर दूंगा। डॉक्टर की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं और जून भी गन नहीं निकालता। कुछ वक्त में डॉक्टर सारे प्लेयर्स के ऑर्गन्स निकाल
निकालकर बैग्स में डाल देता है। फिर गार्ड 28 और जून वहां से उन बैग्स को लेकर ऑर्गन्स की डिलीवरी के लिए जाते हैं। डॉक्टर सीनियर गार्ड से नेक्स्ट गेम के बारे में पूछता है तो सीनियर उसे कहता है कि हमें नेक्स्ट गेम के बारे में नहीं बताया गया है। तो डॉक्टर कहता है कि अपने बॉस से नेक्स्ट गेम के बारे में पूछो। तो सीनियर कहता है कि उसे भी नेक्स्ट गेम के बारे में पता नहीं है, अगर उसे पता होता तो हमें बता देता। इस बात से गुस्सा होकर डॉक्टर चाकू लेकर सीनियर को पकड़कर कहता है कि अगर मुझे नेक्स्ट गेम के बारे में पता नहीं चला तो मेरी टीम मुझे मार देगी। फिर डॉक्टर दूसरे सीनियर गार्ड से कहता है कि अपने बॉस से दूसरे गेम के बारे में पूछ कर आओ। तो दूसरा सीनियर वहां से जाने लगता है। तो पहला सीनियर डॉक्टर से कहता है कि उसे कंट्रोल रूम में जाने के लिए चाबी चाहिए होगी जो मेरी जेब में है। डॉक्टर सीनियर की जेब से चाबी निकालने लगता है। तभी पहला सीनियर डॉक्टर को धक्का मारकर गिरा देता है और गन लेकर डॉक्टर को मारने की कोशिश करता है, मगर डॉक्टर चाकू घोंपकर सीनियर को मार देता है। तभी दूसरा सीनियर लोहे की रॉड से डॉक्टर पर हमला कर देता है, मगर डॉक्टर उसे नीचे गिराकर वहां से भाग जाता है। तो सीनियर अपने साथी को डॉक्टर के बारे में बताकर उसके पीछे जाता है। वहीं गार्ड 28 और जून किचन में आते हैं। वहां 28 जून की मदद से फ्रिज को साइड में करता है क्योंकि फ्रिज के पीछे बाहर जाने का रास्ता था। उस रास्ते से होते हुए दोनों एक टनल में पहुंचते हैं। गार्ड 28 जून को बताता है कि टनल की दीवार से दूर रहना क्योंकि दीवारों पर बॉम्ब्स लगे हुए थे। गार्ड 28 बताता है कि इन टनल को वीआईपीज़ की इमरजेंसी एग्जिट के लिए बनाया गया है और उनके निकलने के बाद यहाँ की सारी जगह को ब्लास्ट करके खत्म कर देंगे। तो जून पूछता है कि वीआईपीज़ कौन है। तो गार्ड 28 कहता है कि मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। गार्ड 28 को जून पर शक हो रहा था, इसीलिए टनल से बाहर निकलते ही गार्ड 28 जून के गले पर चाकू लगाकर पूछता है कि तुम्हें वीआईपीज़ के बारे में क्यों जानना है, और जून से उसका मास्क उतराता है। जून को देखकर गार्ड 28 पूछता है कि तुम हो कौन, क्योंकि गार्ड 28 गार्ड 29 को जानता था। तभी जून अपनी गन पॉइंट करके गार्ड 28 से उसका मास्क उतरवा कर पूछता है कि वो प्लेयर कौन था जिसे तुम सब ज़ॉम्बी बुला रहे थे और उसके पास एक ही किडनी थी, वो मेरा भाई था और उसने अपनी एक किडनी मुझको डोनेट कर दी थी। तो गार्ड 28 कहता है कि ज़ॉम्बी प्लेयर एक लेडी थी, उसके ऑर्गन से निकालने से पहले हम सब ने उसके साथ सेक्स किया था। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो जाकर प्लेयर्स की लिस्ट देख लो, उस लिस्ट में सारे प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन और मेडिकल रिपोर्ट होती है। जून पूछता है कि मुझे वो लिस्ट कहाँ मिलेगी। तो गार्ड 28 बताता है कि जिस टनल से हम आए हैं उस टनल में ऊपर हमारे लीडर फ्रंटमैन का रूम है, वहाँ तुम्हें सारे प्लेयर्स की लिस्ट मिलेगी। फिर जून गार्ड 28 को शूट करके मार देता है। वहां से जून टनल से होते हुए लीडर के रूम की तरफ जाता है। वहीं डॉक्टर बचकर भागते हुए हनी शुगर कॉम के गेम हॉल में आता है। वहां सीनियर गार्ड भी आ गया था। सीनियर डॉक्टर से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, हम अभी भी सब ठीक कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट गेम के बारे में तुम्हें बता दूंगा, बस तुम शांत होकर रेस्ट रूम में चले जाओ। मगर डॉक्टर सीनियर पर भरोसा नहीं करता। तो सीनियर अपनी गन नीचे रख के अपना मास्क उतार देता है। ये देखकर डॉक्टर लोहे की रॉड फेंक देता है। तो सीनियर डॉक्टर को उसकी बातों में उलझाकर उसके पीछे जाकर अपने चाकू से उस पर हमला करने लगता है। तभी वह फ्रंटमैन गार्ड्स के साथ आ जाता है और सीनियर के हाथ पर शूट कर देता है, जिससे सीनियर नीचे गिर जाता है। फ्रंटमैन सीनियर से कहता है कि तुम ऑर्गन्स बेचो या कुछ भी करो, लेकिन तुमने प्लेयर्स के बीच की इक्वलिटी को बर्बाद किया है। सब प्लेयर्स हमारे लिए बराबर है। यहाँ आने वाले सारे प्लेयर्स दुनिया में होने वाले भेदभाव और ऊंच नीच से परेशान थे और हम उन्हें ईमानदारी से गेम से खिलवाकर आखिरी मौका दे रहे हैं, लेकिन तुमने यहाँ के रूल्स तोड़े हैं। यह कहकर फ्रंटमैन सीनियर को शूट करके मार देता है और वहां से चला जाता है। तभी एक गार्ड डॉक्टर को शूट करके मार देता है। वहीं जून फ्रंटमैन के रूम तक पहुंच गया था, मगर डोर पर लॉक था। तो जून अपनी गन से लॉक को शूट करके तोड़ देता है। वहीं फ्रंटमैन ने गन की आवाज सुन ली थी। तभी सीनियर गार्ड फ्रंटमैन को बाकी की डेड बॉडीज के पास ले जाता है। गार्ड 28 की डेड बॉडीज देखकर फ्रंटमैन कहता है कि वहां एक और आदमी था जिसने इसे मारा है और वो यहाँ से भागा भी नहीं है क्योंकि सारे ऑक्सीजन टैंक यही है। फ्रंटमैन सीनियर को उसे ढूंढने के लिए भेजता है। फिर फ्रंटमैन गार्ड 28 के हेड से
गोली निकाल कर देखता है। वहीं जून फ्रंट मैन के रूम में प्लेयर्स की लिस्ट ढूंढ रहा था। रूम में एक सूट फ्रेम किया गया था, उस सूट में एक गोल्डन आउल मास्क भी था। तभी गेम सेंटर का इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। फिर भी जून रूम में लिस्ट ढूंढता है। वहां से जून रूम के बेसमेंट में जाता है। बेसमेंट में प्लेयर्स की लिस्ट और बहुत सारी फाइल्स थी। जून वहां अपने भाई की प्लेयर लिस्ट ढूंढने लगता है। वहीं सीनियर गार्ड 29 के रूम में आता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि गार्ड 28 को गार्ड 29 ने मारा है। वहीं इमरजेंसी अलार्म की वजह से सारे प्लेयर्स जाग जाते हैं। गार्ड्स वहां आकर सारे प्लेयर्स को रेस्ट रूम के बीच में ले जाकर खड़ा कर देते हैं, मगर 01 बहुत बीमार थे, इसीलिए गियून गार्ड्स को कहता है कि इन्हें आराम करने दो, मगर फिर भी गार्ड्स 01 को सारे प्लेयर्स के साथ खड़ा होने के लिए कहते हैं। अब हम देखते हैं कि गार्ड्स सारे प्लेयर्स की तलाशी ले रहे थे। वहीं फ्रंट मैन सीनियर गार्ड को नेक्स्ट गेम स्टार्ट करने के लिए कहता है। वहीं प्लेयर 01 रात से बीमार थे और उनकी पेंट गीली हो गई थी, इसीलिए गियून अपना जैकेट उतार कर 01 की कमर पर बांध देता है। फिर सारे प्लेयर्स से फोर्थ गेम के लिए जाते हैं। रास्ते में उन्हें ऑर्गन्स की चोरी कर रहे डॉक्टर और गार्ड की डेड बॉडीज लटकी हुई मिलती है। सीनियर सबको बताता है कि यहाँ सारे प्लेयर्स को बराबर रखा जाता है, लेकिन इन लोगों ने अपने फायदे के लिए यहाँ के रूल्स तोड़े हैं। हम सब आपसे माफी मांगते हैं कि आगे से गलती कभी नहीं होगी। वहीं जून को अपने भाई की फाइल मिल गई थी। वहाँ उसे सारे विनर्स की और टॉप सीक्रेट की फाइल्स भी मिलती है। जून उन सब का फोटो खींच लेता है। वहीं फ्रंट मैन के टेलीफोन पर कॉल आता है, तो जून कॉल उठाने के लिए रूम में आता है। तभी वहाँ फ्रंट मैन आ जाता है। उसे देखकर जून छिप जाता है। फ्रंट मैन कॉल पर किसी से कहता है कि यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ध्यान रखूंगा कि जब VIP आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो और गेम टाइम पर स्टार्ट हो जाएगा। ये बात करके फ्रंट मैन कॉल कट करके वहां से चला जाता है। तो जून बाहर आकर टेलीफोन में रिसेंट नंबर पर कॉल करता है, मगर कॉल नहीं लगता। वहीं सारे प्लेयर्स गेम हॉल में आते हैं। वहां लेडी इंस्ट्रक्टर सबको बताती है कि नेक्स्ट गेम 2 प्लेयर की टीम के साथ खेला जाएगा, इसीलिए सब 10 मिनट में सब अपनी टीम बना लो। सब प्लेयर्स अपनी टीम बनाने लगते हैं। मीनू सब लोगों को अपनी टीम में आने के लिए कहती है, मगर कोई उसकी टीम में नहीं जाता। फिर बियोक वहां से उठकर दूर जाने लगती है। तो गिहुन पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो बियोक कहती है कि क्या तुम मेरा पार्टनर बनना चाहते हो। इस बात पर गिहुन कोई जवाब नहीं देता, तो बियोक वहां से चली जाती है। उसे जाता देख प्लेयर से 240 और मीनू भी वहां से चली जाती है। सांगवू अली का पार्टनर बन जाता है और उनके साथी प्लेयर्स एक दूसरे के पार्टनर्स बन जाते हैं। अब टीम में गिहुन और प्लेयर्स 01 ही बचे थे, मगर गिहुन प्लेयर 01 को अपना पार्टनर नहीं बनाना चाहता था। ये बात प्लेयर 01 समझ गए थे, इसीलिए गिहुन को अपना जैकेट देकर कहते हैं कि अगर तुम ऐसे रहोगे तो कोई तुम्हारा पार्टनर नहीं बनेगा। ये कहकर 01 वहां से चले जाते हैं। तो गिहुन भी पार्टनर ढूंढने के लिए चला जाता है। वहीं डेक्सो अपने साथी को पार्टनर बना लेता है। वहाँ प्लेयर 240 बियोक को पार्टनर बनने के लिए कहती है, तो बियोक उसकी पार्टनर बनने के लिए मान जाती है। वहीं एक प्लेयर गिहुन से कहता है कि यहाँ तुम्हें मुझसे अच्छा प्लेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूँ और फुटबॉल खेलता हूँ, इसीलिए मैं बहुत फिट हूँ। मेरा पार्टनर बन जाओ, वरना तुम टीम नहीं बना पाओगे, क्योंकि डॉक्टर की मौत के बाद अब 39 प्लेयर ही बचे थे। अगर सबने टीम बना ली तो एक प्लेयर बच जाएगा और वो उसे मार देंगे। फिर वो मैथ टीचर प्लेयर 01 की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि वो बुरा आदमी गेम से बाहर होगा। यह सुनकर गिहुन टीचर के साथ टीम नहीं बनाता और प्लेयर 01 को अपना पार्टनर बना लेता है। फिर पार्टनर बनाने का टाइम खत्म हो जाता है और मीनू को अपना पार्टनर नहीं मिलता, तो वो दूसरे प्लेयर से को जबरदस्ती पार्टनर बनाने की कोशिश करती है, मगर कोई उसका पार्टनर नहीं बनता और सब प्लेयर्स गेम खेलने के लिए चले जाते हैं। फिर गार्ड्स मीनू को लेकर वहां से चले जाते हैं। वहीं गार्ड्स एक एक टीम्स को अपने साथ अलग अलग जगह पर ले जाते हैं। वहां बहुत सारे घर थे। उन्हें देखकर प्लेयर 01 गिहुन से कहते हैं कि पहले मैं ऐसी बस्ती में रहता था। फिर गार्ड्स सारे प्लेयर्स को एक पोटली देता है जिसमें 10 मार्बल्स थे। मार्बल्स को देखकर गिहुन और प्लेयर 01 बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बचपन में दोनों मार्बल्स के गेम्स में बहुत अच्छे थे। प्लेयर 01 गिहुन से कहते हैं कि हमें अब खानबू बनना होगा, जिसके साथ हम अपनी चीजें बांटेंगे। खानबू का मतलब बचपन का दोस्त लंगोटिया यार होता है। तो गिहुन
प्लेयर 01 से खानबू बनने का प्रॉमिस करता है। फिर लेडी इंस्ट्रक्टर कहती है कि 10 मार्बल्स से तुम्हें अपने पार्टनर्स के साथ कोई भी गेम खेलना है। जो प्लेयर अपने पार्टनर के सारे मार्बल्स जीत जाएगा वो इस गेम में पास हो जाएगा और इस गेम को 30 मिनट में खत्म करना है। यह सुनकर सारे प्लेयर्स बहुत उदास हो गए थे क्योंकि हारने वाले प्लेयर्स को मार दिया जाएगा। फिर गेम स्टार्ट हो गया था तो सारे प्लेयर्स गेम खेलने लगते हैं, मगर प्लेयर 01 की आदत चली जाती है और वो वहां अपना घर ढूंढने लगते हैं। गेहून उन्हें गेम खेलने के लिए कहता है पर 01 कहते हैं कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ गेम खेलूंगा। ये कहकर अपना घर ढूंढते रहते हैं। वहीं प्लेयर 240 ब्योक से कहती है कि हम अपने हिसाब से गेम खेलकर एक ही राउंड में गेम खत्म कर देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास बहुत वक्त है, इसीलिए हम कुछ देर बैठकर बातें करते हैं और एक दूसरे को अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे क्योंकि हम दोनों में से एक आज मर ही जाएगा तो हम एक दूसरे को कुछ भी बता सकते हैं। तो ब्योक उसके साथ बातें करने लगती है। वहीं सांगवू अली को ओड या इवन गेम खेलने के लिए कहता है, मगर अली को गेम खेलना नहीं आता था। तो सांगवू से बताता है कि इस गेम में एक प्लेयर अपने हाथ में मार्बल छुपाएगा और दूसरा प्लेयर यह बताएगा कि उसके हाथ में मार्बल्स ओड नंबर है या इवन नंबर। ओड नंबर यानी 2, 4, 6, 8, 10 और इवन नंबर यानी 1, 3, 5, 7, 9। फिर दोनों गेम खेलते हैं और अली सांगवू के 5 मार्बल्स जीत गया था। अली को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी वजह से सांगवू की मौत हो गई, इसीलिए वो गार्ड से कहता है कि मुझे दूसरे प्लेयर्स के साथ गेम खेलना है। तो सांगवू गुस्से से अली को अपने साथ खेलने के लिए कहता है तो अली गेम खेलने लगता है। वहीं डेक्सू भी अपने साथी के साथ ओड या इवन गेम खेल रहा था जिसमें डेक्सू 4 मार्बल्स हार गया था, इसीलिए वो अपने साथी को दूसरी गेम खेलने के लिए कहता है, मगर उसका साथी दूसरी गेम खेलने से मना कर देता है। तो डेक्सू गार्ड से गेम चेंज करने के बारे में पूछता है तो गार्ड उसे गेम चेंज करने के लिए हाँ कर देता है। तो डेक्सू एक खड्डा बनाकर कहता है कि हम दोनों एक एक करके अपने मार्बल्स फेंकेंगे और जिसका मार्बल गड्ढे में चला जाएगा वो नीचे पड़े सारे मार्बल से जीत जाएगा। दोनों गेम खेलने लगते हैं। वहीं प्लेयर 240 ब्योक से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है तो ब्योक बताती है कि मेरा एक छोटा भाई है जो अभी अनाथ आश्रम में रहता है। मेरे डैड नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर पार करते हुए मारे गए और पानी के साथ बह गए। मेरी मॉम को पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिसर ने चीन में पकड़ लिया और वापस नॉर्थ कोरिया भेज दिया। फिर 240 पूछती है कि अगर तुम जीत गए तो विनिंग प्राइज का क्या करोगी। तो ब्योक कहती है कि मैं अपने भाई के साथ रहने के लिए एक घर खरीदूंगी और मेरी मॉम को भी मेरे पास लेकर आऊंगी। वहीं सांगवू के पास एक ही मार्बल रह गया था। इससे गुस्सा होकर सांगवू अली की कॉलर पकड़कर कहता है कि तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो। तुमने पहले कहा था कि तुम्हें गेम खेलना नहीं आता और अब मेरे सारे मार्बल्स जीत गए। तभी गार्ड सांगवू पर गन पॉइंट कर देता है। तो सांगवू रोते हुए अली से कहता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन अगर मैं यहाँ मारा गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा। तो अली भी रोते हुए कहता है कि मेरी भी एक छोटी सी फैमिली है और उसके लिए मुझे जिंदा रहना होगा। तो सांगवू कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम दोनों ये गेम जीत सकते हैं। तो अली सांगवू की बात मान जाता है। सांगवू अली से कहता है कि यहाँ कुछ टीम्स गेम पास नहीं कर पाएगी क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स का गेम चलता ही रहेगा, इसीलिए बहुत सारी टीम से बच जाएगी और हमें दूसरी टीम्स के साथ गेम खिलाएंगे। उस गेम में दूसरी टीम्स के मार्बल्स को मिलाकर 20 मार्बल्स से गेम खेला जाएगा। फिर हम दोनों एक टीम बनकर गेम पास कर लेंगे। हमें ऐसी टीम से ढूंढनी है जो गेम खत्म नहीं कर पाएगी। तुम मुझ पर भरोसा रखो और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें मेरा आखिरी मार्बल भी दे दूंगा जिससे तुम्हें मेरी मौत का अफसोस नहीं होगा। अली वीक टीम को ढूंढने के लिए वहां से जाने लगता है। तो सांगवू से रोककर कहता है कि तुम्हारे मार्बल्स को ऐसे लेकर मत घूमो, कोई भी तुमसे ये छीन लेंगे। सांगवू अली से मार्बल्स लेकर उन्हें अपनी जैकेट के नीचे छिपाता है। सांगवू के जैकेट की पॉकेट में उसके अपने मार्बल्स की पोटली रखी थी। अली का ध्यान भटकाकर सांगवू मार्बल्स की पोटली चेंज कर देता है। फिर सांगवू अपनी टी शर्ट फाड़कर मार्बल्स की पोटली को बांधकर अली के गले में डाल देता है। सांगवू कहता है कि जैसे ही 3 मिनट बचे वापस यहाँ जाना। तो अली वीक टीम ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर सांगवू अली के मार्बल्स में अपना लास्ट मार्बल मिलाकर गार्ड को बताता है कि मैंने सारे मार्बल्स जीत लिए हैं। तो गार्ड सांगवू के मार्बल्स लेकर उसे गेम में पास कर देता है। वहीं गिहुन गेम खेलने के लिए प्लेयर 01 के साथ जबरदस्ती करता है।
तो जीरोन गेम खेलने के लिए मान जाते हैं और या इवन खेलते हैं। उसमें गियोन के पास एक ही मार्बल बचा था। गियोन लास्ट राउंड में गलत गेस करता है, मगर तभी प्लेयर 01 की आदत चली जाती है और उन्हें याद नहीं रहता कि गियोन ने गलत गेस किया था। गियोन इसका फायदा उठाकर उनके साथ चीटिंग करके उनके सारे मार्बल्स जीत जाता है। तो प्लेयर 01 और खेलने के लिए गियोन से मार्बल्स मांगते हैं, मगर रोते हुए गियोन उन्हें मार्बल्स देने से मना करके सारे मार्बल्स गार्ड को देने लगता है। तभी प्लेयर 01 को अपनी जेब से एक मार्बल मिलता है, मगर गियोन को उन पर भरोसा नहीं होता और वो अपने मार्बल्स गिनने लगता है। उनके पास 19 ही मार्बल्स थे। तभी प्लेयर 01 वहां से जाने लगते हैं। गियोन उन्हें एक और गेम खेलने के लिए कहता है, मगर वो मना करके अपना घर ढूंढने चले जाते हैं। गियोन उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे घूमता है। वहीं डेक्सू और उसके साथी के पास एक मार्बल रह गया था। डेक्सू मार्बल खड्डे में डालने की कोशिश करता है, मगर उसका मार्बल खड्डे के पास जाकर रुक जाता है। तो उसका साथी अपना मार्बल गड्ढे की तरफ फेंकता है। उसका मार्बल डेक्सू के मार्बल से टकरा जाता है, जिससे डेक्सू का मार्बल गड्ढे में गिर जाता है और डेक्सू सारे मार्बल से जीत जाता है। डेक्सू का साथी गार्ड से अपनी जान बचाकर भागता है, मगर गेट के पास खड़ा गार्ड उसे मार देता है। गार्ड्स भी हारने वाले प्लेयर्स को मारने लगते हैं। वहीं प्लेयर 240 ब्योक से पूछती है कि तुमने अपनी लाइफ में पहली बार डेड बॉडी कब देखी थी। तो ब्योक बताती है कि मेरे बचपन में हमारे शहर में एक ब्लैक वायरस फैल गया था। उससे रोज बहुत सारे लोग मर जाते थे। सोल्जर्स बॉडीज को इकट्ठा करके जला देते थे। उस वायरस में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और मेरा बड़ा भाई भी मारा गया था। फिर ब्योक 240 से पूछती है कि तुमने कब डेड बॉडी देखी थी। तो 240 बताती है कि एक दिन मैं स्कूल से घर आई, वहाँ फर्श पर मेरी मॉम की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और मेरे डैड के हाथ में चाकू था। दूसरी डेड बॉडी मैंने मेरे डैड की देखी, जिन्हें मैंने चाकू से मारा था। मेरे डैड एक प्रीस्ट थे जो मेरी मॉम को पीटने के बाद हमेशा प्रे करते थे, लेकिन मेरी मॉम को जान से मारने के बाद उन्होंने प्रे नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि इसके लिए उन्हें गॉड माफ नहीं करेगा। ब्योक 240 को अपना नाम बताती है, तो 240 अपना नाम जोंग बताती है। फिर ब्योक जोंग को गेम खेलने के लिए कहती है, तो जोंग बताती है कि हम दोनों दीवार के पास मार्बल्स को फेंकेंगे। जिसका मार्बल दीवार के ज्यादा पास होंगे वो सारे मार्बल्स जीत जाएगा। तो ब्योक पहले मार्बल्स फेंकती है, फिर जोंग अपना मार्बल फेंकती है। जोंग जानबूझकर मार्बल अपने पैरों के पास गिराकर कहती है कि मेरे हाथों से मार्बल फिसल गया। तो ब्योक गुस्से से जोंग को दोबारा मार्बल फेंकने के लिए कहती है। तो जोंग कहती है कि मेरी फैमिली नहीं है। मैं हमेशा सोचती थी कि यहाँ से निकलने के बाद मैं क्या करूंगी, पर मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है जिसके लिए मैं पैसे कमाऊं या जिंदा रहूं, लेकिन तुम्हारी फैमिली है, उनके लिए तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर निकलना होगा। यह सुनकर ब्योक रोने लगती है। वहीं अली सांगवू को ढूंढ रहा था, पर सांगवू गेम पास करके वहां से चला गया था। अली मार्बल्स की पोटली चेक करता है, जिसमें छोटे पत्थर थे जो सांगवू ने भरे थे। यह देखकर अली रोने लगता है और एक गार्ड अली को शूट करके मार देता है। वहीं जोंग अपने सारे मार्बल्स ब्योक को दे देती है, जिससे गेम पास करके ब्योक वहां से जाने लगती है। तो जोंग रोते हुए उसे साथ खेलने के लिए थैंक यू कहती है। तभी गार्ड से जोंग को शूट करके मार देता है। जोंग की मौत से ब्योक दुखी होकर रोने लगती है। वहीं गिहुन और प्लेयर 01 एक घर में जाते हैं। 01 गिहुन को उनके घर और फैमिली के बारे में बताते हैं। तो गिहुन रोते हुए प्लेयर 01 को गेम खेलने के लिए कहता है। तो 01 उसे कहते हैं कि अगर तुम तुम्हारे सारे मार्बल्स दाव पर लगाओगे तो मैं गेम खेलूंगा। इससे गुस्सा होकर गिहुन कहता है कि एक मार्बल के लिए मैं मेरे सारे मार्बल्स दाव पर लगा दूं, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो 01 कहते हैं कि तुमने मुझे पागल बनाकर मेरे सारे मार्बल्स मुझसे ले लिए, इसका क्या मतलब बनता है, क्योंकि 01 की याददाश्त नहीं गई थी, वो बस नाटक कर रहे थे। ये सुनकर गिहुन रोने लगता है। तो प्लेयर 01 गिहुन को अपना एक मार्बल देकर कहते हैं कि हम दोनों खानबू हैं, हमने एक दूसरे का खानबू बनने का प्रॉमिस किया था, और जब हम खानबू बनते हैं हमारा सब हमारे खानबू का हो जाता है। फिर 01 गिहुन को गले लगाकर थैंक यू कहते हैं। इन सब बातों से गिहुन बहुत रोता है। गेम का टाइम खत्म हो गया था, इसीलिए गिहुन वहां से जाने लगता है। तो 01 गिहुन से कहते हैं कि मुझे मेरा नाम याद आ गया, मेरा नाम इल नाम है। फिर गिहुन रोते हुए वहां से जाता है और गार्ड इल नाम को मार देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।